नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पाल मिस्ट्री विद वासु में। आज हम एक योग के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हथेली में ऐसे कौन से निशान होते हैं जिससे देखकर हम यह पता कर सकते हैं कि हमारी हथेली में प्रबल धन योग है या नहीं, जिसे इंग्लिश में मनी ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को पाल मिस्ट्री विद वासु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और एक बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी हथेली में हृदय रेखा और ये रही जीवन रेखा और ये रही आप हमारी मस्तिष्क रेखा और ये रही हमारी फेट लाइन भाग्य रेखा। अगर जीवन रेखा से निकलकर कोई रेखा इस तरह बुद्ध पर्वत क्षेत्र की तरफ जाए और माइंड लाइन, मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा और बिजनेस रेखा या बुद्ध रेखा या स्वास्थ्य रेखा, जो भी नाम से बोले एक ही होता है, से इन तीनों से अगर इस तरह का ट्रायंगल का निर्माण हो रहा हो तो यह बहुत ही शुभ चिन्ह होता है, जिसे प्रबल धन योग या मनी ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। जिसके हाथों में यह मनी ट्रायंगल होता है वह अपार धन दौलत का स्वामी होता है। अगर इस तरह की आकृति आपके हथेली में बन रही हो तो आप समझिए जीवन के एक पड़ाव में आप अपार धन दौलत अर्जित करने में सफल होंगे और आप धन दौलत के मामले में कभी दुखी नहीं होंगे। धन का प्रवाह आपके पास हमेशा बना रहेगा और आप धन को जमा करने में भी सफल होंगे, लेकिन बशर्त यह दूसरी कंडीशन भी सही होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। किसी हाथों में यह चिन्ह जो है या आकृति जो है जीवन रेखा से ना प्रारंभ होकर फेट लाइन से भी इस तरह हो सकती है। यह ट्रायंगल जितना बड़ा होगा इसका फल भी उतना अच्छा होगा। जितनी बड़ी ट्रायंगल होगी, जितना बड़ा त्रिभुज होगा, उनका फल भी उतना ही अच्छा होगा। और यह ट्रायंगल कहीं भी से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए या गैप ना होना चाहिए। इस तरह से अगर ट्रायंगल बन रहा हो तो यह ट्रायंगल उतना फल नहीं देगा, क्योंकि इनका मुंह जो है बीच में कटा हुआ है, गैप है। तो इसका मतलब यह होता है कि धन का प्रवाह आपके पास तो होगा, लेकिन आप संचय करने में सफल नहीं होंगे। पैसा आएगा और पैसा चला भी जाएगा। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब रेखाएं जो होती हैं वह पूर्व अर्जित कर्मों का फल होती है। आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, जिसके कारण आपके हाथों में इस तरह की रेखाएं उभर कर आई हैं और अपने कर्मों से आप इस तरह की नई रेखाओं अगर आपके हाथों में नहीं है तो अपने कर्मों से भी इन रेखाओं का निर्माण कर सकते हैं। यह रेखा इस बात की ओर इंगित करती है कि आपके मन मस्तिष्क या आपके दिल में जो भी चल रही है, तो सबसे पहले जो होती है रेखाएं हाथ में प्रदर्शित हो जाती है, जिसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि अमुक को ये मिलने वाला है,
या वो मिलने वाला है। तो गुण निकल के आता है कि कर्म ही प्रधान होता है, कर्म से ही सब कुछ संभव है। जो कोई भी ज्योतिष या कोई भी किसी भी तरह कुछ हो, आपका वह भाग्य नहीं बदल सकता है। आप अपने भाग्य के निर्माता आप खुद ही हो। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको मिलेगा, और यह निशान आपके हाथ में प्रदर्शित हो जाती है। बहुत लोग बोलते भी हैं कि जिसके हाथ नहीं होते तो क्या उनके तकदीर नहीं होती? होती है भाई, पर हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ ना होने के कारण उनके तकदीर को हम पढ़ नहीं सकते। लेकिन होती तो सबकी है, और कर्म ही सबका प्रधान होता है। अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो आप निश्चय ही ऐसे फल भुगतने के लिए रेडी रहेंगे। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है, इसलिए अच्छे कर्म कीजिए। कर्म करने से तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, तो हाथ की लकीरों का क्या औकात। आप हाथों में भी अच्छे अच्छे लकीर उत्पन्न कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हों तो इस वीडियो को आप यहीं विराम देता हूं। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा अपना कमेंट अवश्य दें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।